हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 11 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 12वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको दोस्तों फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको दोस्तों ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 12वां नंबर का मॉडल पेपर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न सर्वप्रथम अपन 15 प्रश्न है वो राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित पढ़ रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न, अकबर के शासन काल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? अब आप सभी को पता है कि दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, ये अकबर के समय हुआ था। और किस नाम से हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, रज्मनामा के नाम से हुआ था। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद है ये अकबर के समय हुआ था और किस नाम से हुआ था? रज्मनामा के नाम से हुआ था। तो दोस्तों किसके निर्देशन में ये कार्य हुआ था? ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फेजी के निर्देशन में ये किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फेजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उस विभाग में दोस्तों ये कार्य किया गया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में किन दो सैनिक अधिकारियों की हत्या हुई थी? नसीराबाद में किन दो सैनिक अधिकारियों की हत्या हुई थी 1857 की क्रांति के दौरान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्नल न्यूबरी व मेजर स्पॉटिसवुड। इन दोनों की दोस्तों हत्या की गई थी 1857 की क्रांति के समय। कहां पर? नसीराबाद में। यह भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और यहां पर देखिए सेडलर और क्वांटम दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये सेडलर और क्वांटम है, ये दो दोस्तों डॉक्टर थे। ठीक है, इनकी हत्या कोटा के अंदर हुई थी और मेजर बटन की हत्या भी दोस्तों कोटा में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे नसीराबाद का पूछा है तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यूबेरी व स्पॉटिसवुड। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन की पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन की पुस्तक है? तो दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे तुहफात उल मुहाइदीन बताइए है, बताइए तुहफात उल मुहाइदीन दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों मैं आपको बताऊं ये तुहफात उल मुहाइदीन क्या है? तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक है जिसका नाम है तुहफात उल मुहाइदीन, और इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रसार है वो किया गया है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ तो दोस्तों ये तो सभी को पता है दोस्तों प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में ये स्थित है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध व धर्मबोध नाम के प्रकांड विद्वान रहते थे? किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध व धर्मबोध नाम के प्रकांड विद्वान रहते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों अर्णोराज। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध व धर्मबोध नाम के प्रकांड विद्वान रहते थे? तो अर्णोराज के। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कीर्तिपाल। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। ठीक है,
और आप सभी को पता है लक्ष्मण चौहान है, ये चौहानों की नाडोल शाखा के संस्थापक थे। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राजा मान सिंह के दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों, राजा मान सिंह के दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, एक तरफ कवि है, दूसरी तरफ पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए राय मुरारी दास, दोस्तों राय मुरारी दास की पुस्तक का नाम है मानचरित्र, और एक और है मान प्रकाश, ये भी दोस्तों इनकी पुस्तक है राय मुरारी दास की। जगन्नाथ की है दोस्तों मानसिंह कीर्ता मुक्तावली, जगन्नाथ की पुस्तक का नाम है मानसिंह कीर्ता मुक्तावली। और पुंडरीक विट्ठल की पुंडरीक विट्ठल की पुस्तक का नाम है दोस्तों राग चंद्रोदय। ठीक है, राग मंजरी भी है, दूनी प्रकाश भी है, नर्तक निर्णय भी है, ये भी पुंडरीक विट्ठल की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों ही सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। आप सभी को पता होगा दोस्तों 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। राजस्थान में लोक नायक के नाम से दोस्तों जयनारायण व्यास को जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयनारायण व्यास। आगे देखिए, निम्न में से कौन निर्गुण पंथी है, बताइए निर्गुण पंथी कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों परनामी संप्रदाय है। परनामी संप्रदाय है, ये दोस्तों निर्गुण पंथी है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हवा महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, सभी को पता है दोस्तों 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। इसके अंदर 365 खिड़कियां सहित 953 जालियां हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट में मेले हैं और सूची सेकंड में स्थान है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि कौन सा मेला कौन से स्थान पर है बरता है। तो दोस्तों देखिए नीला पानी मेला ये दोस्तों कहाँ पर बरता है, तो दोस्तों ये डूंगरपुर में बरता है नीला पानी मेला। ठीक है, चुंगी तीर्थ मेला, दोस्तों चुंगी तीर्थ मेला है ये जैसलमेर में बरता है दोस्तों चुंगी तीर्थ मेला। और चंद्र प्रभु मेला है ये दोस्तों अलवर में बरता है। और भोजन थाली मेला ये भरतपुर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे तो आपको डायरेक्ट करना है 4 3 2 1। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है, तो दोस्तों विवाह के अवसर पर ये बडार का भोज है वो रखा जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी बोली मेवाड़ी व गुजराती भाषाओं के मिश्रण से बनी है। राजस्थान की कौन सी बोली मेवाड़ी व गुजराती भाषाओं के मिश्रण से बनी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है हाड़ौती। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाड़ौती बोली का निर्माण है वो मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन 5 प्रश्न है वो सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, तो वो है दोस्तों क्या, मुमुक्षु। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमुर्षा बोलते हैं। ठीक है, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा बोलते हैं, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को दोस्तों मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग है सिस्टम दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
देखिए निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे संहति, संद्रोण और भगवन चिंतन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मानव के अंदर दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा दोस्तों? वो है मनु प्लस ए होगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए एमोलूमेंट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। एमोलूमेंट्स के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों वो परिभाषिक शब्द हो जाएगा वो है परिलब्धियाँ। क्या हो जाएगा? परिलब्धियाँ। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिलब्धियाँ। आगे देखिए निम्न में से फिर अर्थ का उपसर्ग है। दोस्तों फिर अर्थ का उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः का मतलब क्या होता है? फिर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए चाक्षुष, कुशांगिनी, किंचित शब्दों के शुद्ध रूप का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है? दोस्तों ये प्रश्न के अंदर जो दे रखे हैं ये सारे के सारे वर्ड हैं वो गलत दे रखे हैं। चाक्षुष, कृशांगिनी और किंचित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चाक्षुष, कृशांगी और किंचित। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अब अपन यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इनकरेक्ट। दोस्तों कौन से पार्ट में गलती है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए ओवर ऑफिस इज नियर टू द एयरपोर्ट सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट हेयर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। अब कौन से पार्ट में गलती है? तो देखिए ओवर ऑफिस इज नियर, नियर के साथ में दोस्तों यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है क्योंकि टू है वो दोस्तों इसमें नहीं लगता। तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब अपन है वो 22 नंबर का प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए ही वाज वेरी इल लास्ट ईयर बट थैंक गॉडनेस ही पुल्ड। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो अपने को यहाँ पर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ही पुल्ड, तो इसके आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बीमारी की बात की गई है क्योंकि मैं लास्ट ईयर है वो बहुत बीमार था। ठीक है, और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ही पुल्ड, तो यहाँ पे पुल्ड के आगे है वो दोस्तों इसमें थ्रोट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा थ्रोट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दोस्तों खालिस्तान भरना है। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका अबाउट 400 ईयर एगो। दोस्तों आप सभी को पता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 400 साल पहले। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डिस्कवर दे रखा है तो क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि पहले की बात हो रही है यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के साथ में दोस्तों सेकंड फॉर्म लगती है तो डिस्कवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है चूज एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए कोर्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों कोर्स का मतलब होता है खुरदरा। क्या होता है? खुरदरा या रफ आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों खुरदरे को अगर अपन विलोम शब्द में बोलें तो क्या बोलेंगे? दोस्तों खुरदरे को अपन कोमल बोलेंगे, कोमल बोल सकते हैं अपन। तो कोमल को यहाँ पर क्या लिखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा या कोमल। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सुफिक्स, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सुफिक्स फॉर। यहाँ पर देखिए वोइलिन दे रखा है।
अब इसके अंदर अपने को क्या लगाना है, प्रत्यय लगाना है कि कौन सा प्रत्यय इसमें लगेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें IST प्रत्यय लगेगा। कौन सा लगेगा, IST। तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, वोलिनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है वो जनरल साइंस से संबंधित पढ़ रहे हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तक पादपों में खाद्य सेवन का कार्य करता है। बताइए कौन सा उत्तक पादपों में खाद्य सेवन का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फ्लोएम। यहाँ पर A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। हर पार्ट के अंदर कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी दोस्तों इस पेपर के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसकी कमी से नर लैंगिक लक्षणों का प्रकटीकरण रुक जाता है। निम्न में से किसकी कमी से नर लैंगिक लक्षणों का प्रकटीकरण रुक जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित कौन सी अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित कौन सी अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है बायोमेट्रिक्स अन्वेषण। बायोमेट्रिक्स अन्वेषण को काम में लाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से किस एक अभ्यारण्य में कश्मीरी हंगूल का संरक्षण किया गया है। बताइए किस एक अभ्यारण्य में कश्मीरी हंगूल का संरक्षण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दाचीग्राम में। कहाँ पर है ये दाचीग्राम, आप सभी को पता है ये जम्मू कश्मीर में है ये अभ्यारण्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC यौगिकों का मुख्य उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यौगिकों का मुख्य उपयोग होता है। तो दोस्तों CFC यौगिकों का मुख्य उपयोग किस में होता है, आप सभी को पता है दोस्तों। देखिए, फ्रिज में होता है यानी कि रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुहार व प्लास्टिक फोम के निर्माण में, कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में CFC यौगिकों का मुख्य उपयोग होता है। यहाँ पर D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे दिए गए कौन से युग में के दोनों महानुभावों उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। बताइए कौन से दो महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन व KR नारायण। यहाँ पर A नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब जो प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित चल रहे हैं अपने 31 से लेकर 35 तक। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी है, तो दोस्तों ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में देखिए यहाँ पर दे रखा है कि कौन सी चीज है, ठीक है, वो सूची सेकंड में जो स्थान दे रखे हैं तो कौन सी चीज कहां से ली गई वो अपने को बताना है। देखिए, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुमेलित करना है। ठीक है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यानी कि पहले में पहला ही आएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये दोस्तों सोवियत संघ से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये दोस्तों जापान से ली गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1 2 4 3 यानी कि B नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न में से किस सदन में विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। निम्न में से किस सदन में विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोकसभा में ही रखे जाते हैं। केवल और केवल विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, ये 4 प्रस्ताव दोस्तों केवल लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे 36 से 40 तक अपन राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार है। तो दोस्तों पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पूर्व पश्चिम विस्तार है वो है दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट, और उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है वो है दोस्तों 60 डिग्री 9 मिनट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वनोन्मूलन है, ठीक है, अतिचारण है, जनसंख्या दबाव है, लेकिन यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन ये नहीं है मरुस्थलीकरण का कारण, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, थोंटवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? थोंटवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है EAD। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये उष्ण शुष्क या मरुद्भिद जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई गई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान भूगोल 2024 के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग उन क्लासों को देखें, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की वो क्लास है, और इससे आपका टॉपिक भी है वो क्लियर हो जाएगा, चाहे आपने कितना भी पढ़ रखा हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप टेस्ट दोगे तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताऊं, वहाँ पे हिंदी व्याकरण की भी क्लासें हैं वो शुरू की गई है, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी की भी, ठीक है ही वहाँ पे, और भारतीय इतिहास की भी है दोस्तों वहाँ पे, और पॉलिटिकल साइंस की भी है वहाँ पे। तो आप वहाँ जाके देखोगे तो सब्जेक्ट के अनुसार वो क्लासें भी साथ के साथ ज़रूर देखें, ताकि आपके नंबर है वो अधिक संख्या में आए फर्स्ट पेपर के अंदर। टारगेट यही है, कम से कम दोस्तों 150 में से आप 130 प्लस प्रश्न है वो फर्स्ट पेपर के अंदर आपको लाने हैं। अब अगर आप 130 प्लस प्रश्न है वो लेके आ जाते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन है वो श्योर माना जाता है, क्योंकि सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट का पेपर होता है और सभी अपने सब्जेक्ट में महारत होते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पेपर है वो कॉमन पेपर है और इसमें आपको स्कोर अच्छा है वो करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मेरा तो यही कहना है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो साथ के साथ उन क्लासों को भी जरूर देखें। देखिए, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? बताइए, राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है 2001 से 2011 के मध्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजसमंद और चूरू में दोस्तों लिंगानुपात में कमी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों राजसमंद में 10 की कमी हुई है और चूरू के अंदर 8 की कमी हुई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। देखिए दोस्तों आगे 40 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला अंतः प्रवाह शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा जिला अंतः प्रवाह शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जालोर है वो नहीं आता इसमें। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर जालोर नहीं आता। अब दोस्तों यहाँ पे अपन स्कूल मैनेजमेंट के यहाँ पर प्रश्न है वो पढ़ेंगे 15 प्रश्न। देखिए, RTE 2009 में एक शिक्षक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? निम्न में से किस एक दायित्व यानी कि कौन से दायित्व को पूरा करना होगा RTE एक्ट 2009 में, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बालक की अधिगम की क्षमता का आकलन करना, बिल्कुल है। अभिभावकों को छात्र की प्रगति से नियमित अवगत कराना, ये भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विद्यालय संगठन नियोजन प्रणाली नियंत्रण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग को एक करके राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये स्थापना की गई थी 2018 में, ठीक है, 2018 में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाइट्स द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया? डाइट्स द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्राथमिक शिक्षा के लिए। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कब किया गया? जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया दोस्तों कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1961 में ये स्थानांतरित किया गया था, ठीक है दोस्तों। 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी और 1961 में पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के आधार पर दोस्तों इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों पाठ्यक्रम तैयार करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसने कहा शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है? बताइए किसने कहा था ये? तो दोस्तों ये कहा था एस.जी. वेल्स ने कहा था, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एस.जी. वेल्स ने कहा था। आगे देखिए, RSCERT का पूरा नाम क्या है? RSCERT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये इसका पूरा नाम है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्थागत नियोजन हेतु सर्वप्रथम सोपान है। संस्थागत नियोजन हेतु सर्वप्रथम सोपान है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अध्यापक द्वारा विद्यालयों का गुणात्मक विकास करने हेतु कार्यों की रूपरेखा बनाना, यह है दोस्तों सर्वप्रथम सोपान। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक ब्रिक्स और जेस्टमैन के अनुसार पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ब्रिक्स और जेस्टमैन के अनुसार पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए 4 पर्यवेक्षण है वो ऑप्शन में दे रखे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, ठीक है। ये पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 4 प्रकार के पर्यवेक्षण बताए गए हैं, ठीक है, शिक्षण के विकास में दोस्तों। एक तो सुधारात्मक, एक रचनात्मक, एक निरोधात्मक और एक मौलिक रचनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है बी नंबर का ऑप्शन वाला। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे RSCERT का पूर्ण रूप निम्न में से है। RSCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है दोस्तों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली का प्रमुख दोष है। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली का प्रमुख दोष है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होना। निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होना, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा में पूर्व में संचालित किन कार्यक्रमों को समाहित किया गया? बताइए, समग्र शिक्षा अभियान में पूर्व में संचालित किन कार्यक्रमों को समाहित किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए सर्व शिक्षा अभियान को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को और शिक्षक शिक्षा, इन सभी को दोस्तों समाहित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, निष्ठा योजना 2019 किन के लिए शुरू की गई? तो दोस्तों ये किन के लिए शुरू की गई? तो ये शुरू की गई दोस्तों शिक्षकों के लिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शिक्षकों के लिए। आगे देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम है दोस्तों मिशन समर्थ। मिशन समर्थ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 2024 से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो भारत का 80वां स्थान है दोस्तों, आप सभी को पता है 80वां स्थान है। और 62 देशों के अंदर वीजा की जरूरत नहीं है भारतीय लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर 80वां स्थान है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के 43वें अटलांटिक अभियान में किन 2 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो किन 2 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों मॉरिशस के 2 और बांग्लादेश का 1 वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए और भारत के हैं 21, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस मंत्रालय को स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति में प्रतिष्ठित प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचायती राज मंत्रालय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। आगे देखिए, 10 से 18 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? 10 से 18 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है दिव्यकृति सिंह, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दिव्यकृति सिंह। आगे देखिए, किस राज्य के मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग ने हाल ही में जनवरी 2024 में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि जीएमपी सुविधा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं दोस्तों ओडिशा ने। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ओडिशा ने। आगे देखिए, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म पुरस्कार विजेता उस्ताद राशिद खान का जनवरी 2024 में निधन हो गया। उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये 2022 में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गैब्रियल अटल। ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गैब्रियल अटल। आगे देखिए, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में जनवरी 2024 में बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू की है दोस्तों ये योजना। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, भारत जुलाई 2024 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करने को तैयार है दोस्तों भारत है। तो यहाँ पर इसमें स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। रीजनिंग और मैथ से संबंधित 10 प्रश्न है ये, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ए से जेड तक के अक्षरों को कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ये आपको दिख रहा होगा। इनके नीचे देखिए अलग ए बी सी डी दे रखी है छोटी वाली, ठीक है। और किसको क्या लिखा गया है वो इसमें दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, उस्कूट भाषा में YBHNIM को कैसे लिखा जाएगा, उस विकल्प को दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर Y कहाँ है?
तो दोस्तों देखिए वाई, ये रहा वाई, और वाई को क्या लिखा गया है तो दोस्तों छोटा सी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? छोटा सी। ठीक उसी प्रकार बी को दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, बी को दोस्तों यहाँ पे आई लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूँ इसमें जो भी है, तो मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊँ तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन होगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज गायकों का द्योतक है, आयत नर्तकों का द्योतक है, वर्त संगीतकारों का द्योतक है, वर्ग वादकों का द्योतक है। तदनुसार वह खंड कौन सा है जिसमें गायक शामिल नहीं है? तो दोस्तों वह खंड कौन सा है जिसमें गायक शामिल नहीं है? दोस्तों अब आप इसमें देख सकते हैं, देखिए त्रिभुज के बाहर कौन सा है? तो दोस्तों त्रिभुज के बाहर है वही जिसमें गायक शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज के अलावा आपको कौन सा दिख रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 5 6 7 दिख रहा है। देखिए 5 6 4 और 7, ये त्रिभुज के बाहर दिखाई दे रहा है ना, और यही अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 5 6 7। यहाँ पर 4 5 6 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि भाग का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ भाग, इंटू का अर्थ है घटाना तथा भाग का अर्थ गुणा के लिए है, तो दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो दोस्तों क्या होगा, देखिए मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो इसमें इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ घटाना है। तो 36 में से दोस्तों देखिए 36 माइनस 4, ठीक है ये ब्रैकेट में है, माइनस 8 है। ठीक है सॉरी 8 यहाँ पे, अब देखिए माइनस दे रखा है, माइनस को क्या लिखा गया है दोस्तों, माइनस को यहाँ पे भाग लिखा गया है। ठीक है, तो ये भाग, ठीक है भाग 8 इंटू का अर्थ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटू का अर्थ है घटाना, तो ये माइनस क्या होगा इसमें 4 बटे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 4, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए जो प्लस का अर्थ है वो है इंटू, प्लस का अर्थ क्या है इंटू 8 है। अब इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ तो दोस्तों घटाना है, यानी कि -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या है इंटू 16, और भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ दोस्तों 1 है, सॉरी प्लस है। अब बस इसको सोल्व कर दिए। सबसे पहले तो दोस्तों अपन को क्या करना है, 36 में से 4 गए तो कितने बचे, 32 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 में से 4 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 4, यानी कि दोस्तों 32 में से यहाँ देखिए भाग है ये। ठीक है, 32 में दोस्तों अगर अपन भाग देंगे किसका, 8 का, ठीक है तो कितनी बार गया, तो दोस्तों 32 में सबसे पहले भागू जो बा वो बोडमास वाला नियम लगेगा। 32 में दोस्तों अपन 8 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, तो दोस्तों ये बचेगा 8 चौक 32 यानी कि 4, तो 4 में से 4 गए तो कितना बचा 0, यानी कि ऊपर क्या बचा 0 बचा। अब दोस्तों नीचे देखिए, नीचे आते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 8 चौक 32 माइनस, और देखिए 2 × 16, तो इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 16 कितने होंगे 32, तो 32 माइनस 32 प्लस 1। ठीक है, तो 32 में से 32 गए तो कितने बचे 0, और प्लस 1 तो यहाँ पे 1, यानी कि 0/1, यानी कि अपना 0 उत्तर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक परीक्षा में 10 छात्रों के निम्नांकित प्राप्त अंकों का माध्यिका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राप्त 10 छात्रों के प्राप्त अंकों का माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है कि n/1/2वां पद। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए n संख्या कितनी है 10, तो 10 + 1/2, यानी कि दोस्तों कितना आया 5.5वां पद। ठीक है, अब दोस्तों माध्यिका निकालनी है तो 5वां पद प्लस 6ठा पद बटे 2। ठीक है, 5वां पद प्लस 6ठा पद प्लस 2। तो दोस्तों बस यहाँ पे 10 छात्रों की भी पूछा है।
के प्राप्तांकों की माध्यिका। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पद है वो दे नहीं रखे दोस्तों। ठीक है, तो 5.5वां पद, तो यहाँ पे ऐसे निकलेगा ये 5वां पद। अगर यहाँ पे संख्या दे रखी होती तो दोस्तों अपन इसमें क्या करते हैं कि 5वां पद प्लस छठा पद बटे 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां पद भी नहीं दे रखा और ये पद दे नहीं रखे। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप पद निकाल सकते हो तो दोस्तों पद निकाल लेना, 24 इसका सही उत्तर आएगा इसमें। आगे देखिए, एक खोखला बेलनाकार पाइप किसी धातु की पट्टिका से बना है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 2.8 सेमी है, लंबाई 20 मीटर हो, तो इसमें लगे धातु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, इसमें बेलन के आधार की त्रिज्या है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखी है 2.8 है, और आधार की लंबाई बराबर बेलन की ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर दे रखी है 20 मीटर, यानी कि 2000 सेमी, जिसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और बेलन के वर्गाकार भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2πRh, पाई का मान कितना होता है 22/7, इंटू आर कितना है 2.8 इंटू एच कितना है, तो दोस्तों 20 मीटर को अपन 2000 सेमी लिख सकते हैं, तो 2000 सेमी। ठीक है, बस इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आएगा 35,200 वर्ग सेमी आएगा, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 विद्यार्थियों के हिंदी विषय में प्राप्तांक 53, 75, 42 और 70 है। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य है। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ के 4 का भाग दे दीजिए। दोस्तों 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70 बटे 4 करोगे तो कितना आएगा 60 है, और यही अपना क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए, सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है, तो सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 6 माइनस 1, यानी कि 5/3 इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको 5/3 लिख सकते हैं, इसको 7/5 लिख सकते हैं, इसको दोस्तों ऐसे 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9/7 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको ऐसे सरल बिन में लिखोगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, वो है 1998 माइनस 997/999, यानी कि अपना इसमें 1001/3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए 999 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर उसमें आप क्या करोगे दोस्तों 997 है वो घटाओगे, यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं कि 999 के अंदर आप है वो 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1001 बटे दोस्तों 3 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, रेखीय समीकरण x/2 माइनस 1/5 बराबर है x/3 प्लस 1/4 में x का मान क्या होगा दोस्तों, x का मान रख के देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार 27/10 होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2 संख्याओं का योग 36 तथा उनके गुणनफल 299 है। संख्याओं का अंतर क्या होगा दोस्तों, संख्याओं का अंतर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए मानव संख्या a और b है, तो a प्लस बी बराबर यहाँ पर दे रखे हैं 36, और a इंटू बी दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 299। ठीक है, तो दोस्तों आप ऑप्शन भी निकाल के देखोगे तो यहाँ पर देखिए दोनों के अंतर कितना होगा, तो दोस्तों 2 संख्याओं का योग है वो 36 है। ठीक है, तो 36 है, तो दोस्तों अब इसके अंदर योग का पूछा है। ठीक है, तो 18 और 18 कितने होते हैं 36, तो यहाँ पे गैप का पूछा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो गैप का पूछा है, तो 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 299 दोस्तों, यहाँ पे देखिए 36 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 1299। ठीक है,
-4 × 299, ठीक है। बस सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1296 में से 1196 गए तो कितने बचे, 100। तो दोस्तों 100 का रूट कितना होता है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 अंतर होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि समीकरण x² + ax + b = 0 और x² + bx + a = 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो a + b का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर a + b का जो मान है वो होगा दोस्तों -1, ठीक है। -1 रख के देख लीजिए, सही उत्तर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको 12वां नंबर का फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार 12वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।